नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार की एनडीए में तो अब तक बस इस बात को लेकर लड़ाई थी कि कैसे कितनी सीटें किसको मिलेंगी, लेकिन अब तो सच में बात कुर्सियों की लड़ाई तक पहुंच गई है। मतलब एनडीए के नेता कुर्सी की लड़ाई को लेकर इतना सीरियस हो गए कि एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। बिहार में चुनावी मौसम में पोस्टर, बैनर, नारेबाजी और नेताओं के भाषणों की गूंज तो आम बात है, लेकिन इस बार एनडीए के अंदर का नजारा कुछ और ही नजर आ रहा है। एनडीए में कितनी दो फाड़ है, इसका प्रमाण एक वीडियो में देखने को मिला है, जिसमें एनडीए के दो नेता मंच पर ही भिड़ गए, धक्का मुक्की करने लगे। उनको रोकने के लिए और नेता आ गए, फिर उनके बीच भी युद्ध छिड़ गया। कार्यकर्ता जो खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे, फिर उन्होंने भी कुर्सियां उठा ली। देखते ही देखते एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन डंडा मिलन में बदल गया। फिर एक खबर निकलकर सामने आई कि अमित शाह जहां आने वाले थे, वहां तो रातों रात विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अमित शाह के सारे पोस्टर फाड़ डाले। तो इन दिनों कैसे एनडीए के नेता आपस में भिड़े जा रहे हैं और किसने फाड़े अमित शाह के पोस्टर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो बिहार की राजनीति में ये नया नहीं है कि कार्यकर्ता भिड़ जाएं, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि भिड़ने वाले दो नेता मामूली नहीं थे। एक तरफ जेडीयू के दिग्गज नेता और विधायक रहे महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण और दूसरी तरफ लोजपा आरवी की सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह। इनके समर्थकों ने तो पूरा तमाशा खड़ा कर दिया। कोमल सिंह मंच पर आते ही नारा लगाने लगी कि बाहरी भगाओ, गाय घाट बचाओ। अब जरा सोचिए, खुद एनडीए के भीतर अपने ही नेताओं को बाहरी कहा जा रहा है और जवाब में प्रभात किरण के लोग भी पीछे हटने वाले कहां थे। वो कुर्सियां फेंकने लगे, झंडा मंच पर जा गिरा, टेबल उलट दिए गए और हालत ये हो गई कि भगदड़ मच गई। गोली चलने की अफवाह तक फैल गई। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोग इधर उधर भागने लगे। मंच पर भी प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालात को संभालने में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। ये सब उस राज्य में हुआ जहां एनडीए बार बार जनता को बताती है कि हम मजबूत हैं, हम साथ हैं और हम ही स्थिरता देंगे। मगर हकीकत ये है कि इस वक्त एनडीए की हालत शादी के उस घर जैसी हो गई है जहां बारातियों में ही मारपीट शुरू हो जाए। अब अगर यही लड़ाई कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी में हो रही होती तो आज सारे न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते कि देखो विपक्ष बिखर गया। लेकिन क्योंकि ये तमाशा एनडीए में हो रहा है तो मीडिया भी चुप है। यही दोहरा चरित्र है गोदी मीडिया का। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच तनातनी हो जाए तो हेडलाइन बनती है, लेकिन चिराग और नीतीश खुलेआम भिड़े, मांझी सीटों के लिए जिद करें, बीजेपी के अपने नेता आरके सिंह पार्टी के डिप्टी सीएम पर सवाल उठाएं तो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन एक खबर है जिसे गोदी मीडिया आज बड़ी बड़ी हेडलाइंस को देकर चला रहा था। आज जो गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कालीघाट इलाके में दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने पहुंचे तो उनके सारे पोस्टर फटे हुए थे और उनके अगल बगल सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर लगे हुए थे। इसको लेकर के भाजपा मीडिया प्रभारी तुषार क्रांति घोष ने कहा कि कल हमारे कार्यकर्ताओं ने देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह का
कटआउट लगाया था, लेकिन आज सुबह हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। जहां भी कटआउट थे अब वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैनर और तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हैं। अब देखिए, एनडीए के अंदर कुर्सी की लड़ाई चल रही है और बाहर उनके पोस्टर भी सुरक्षित नहीं है। ये है मोदी शाह की राजनीति का असली आईना। अब देखिए, ये जो मंच की लड़ाई आपने अभी देखी वो बस दो पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। ये लड़ाई है इन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच, जिसे लेकर ये कार्यकर्ता मैदान में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी है जो चाहती है कि बीजेपी से एक सीट ज्यादा मिले ताकि खुद को बड़ा दिखा सके, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है जिनका कहना है कि उन्हें कम से कम 40 से 50 सीटें चाहिए। अब जरा सोचिए, चिराग पासवान की पार्टी को 50 सीटें दी जाएंगी तो बीजेपी कहां से चुनाव लड़ेगी और नीतीश बाबू कैसे मानेंगे कि उनकी सीटें कम हो जाएं? और यही नहीं, चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे। उनका तर्क है कि ये उनके सम्मान की बात है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी कम नहीं है, वो भी कहते हैं कि उन्हें भी 40 सीटें चाहिए और अगर 20 से कम मिले तब तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपनी पार्टी को मान्यता दिलानी है। अब आप सोचिए, मांझी, चिराग और नीतीश तीनों सीटों को लेकर ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे 3 बच्चे एक ही खिलौना खींच रहे हों और बीजेपी खामोशी से तमाशा देख रही है, क्योंकि आखिरकार सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया था और इस बार भी वही तय करेगी कि किसको कितनी सीटें दी जाए। लेकिन इस पूरे ड्रामे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नीतीश कुमार का अंदाज। नीतीश कुमार जब भी स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में आते हैं, खबरें आती हैं कि वो थक गए हैं, वो बीमार हैं, लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारे की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो अचानक उनकी सेहत खिल उठती है। कुर्सी के सवाल पर नीतीश बाबू एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और ये उनका पुराना टैलेंट है। चाहे पार्टी नंबर 2 बने या 3, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते। अब बिहार की राजनीति में कुर्सी तो हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, सांसद की हो या फिर विधायक की। और इस बार तो हालात ऐसे हैं कि नेता कुर्सी पाने से पहले ही एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने लगे हैं। ये बिहार की राजनीति का वो सर्कस है जिसमें जनता सिर्फ दर्शक है और तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब राजनीति में विरोधियों से लड़ाई समझ में आती है, लेकिन जब अपनों से ही टकराव हो जाए तो तस्वीर साफ हो जाती है कि अंदरूनी हालात कितने बिगड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर नेता आपस में इस तरह भिड़ जाएंगे तो जनता के बीच किस तरह का संदेश जाएगा? चुनाव में जनता को एकता, मजबूती और स्पष्टता दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा नजारा है। एनडीए के नेता ही अपने भीतर की लड़ाई को छुपा नहीं पा रहे हैं। जब एनडीए अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने और उत्साह बढ़ाने की कोशिश करता है तो वहां कुर्सियां और डंडों का खेल शुरू हो जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।